हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का ये हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है खाली जगह आई गो आउट सर। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अनुमति का बोध करा रहा है। कोई स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर। तो अनुमति का बोध लेने के लिए देखो, मे मतलब भी होता है सकना और कैन मतलब भी होता है सकना, लेकिन दोनों का इंग्लिश में अर्थ अलग होता है। अनुमति लेने के लिए मे का प्रयोग करते हैं और क्षमता बताने के लिए, योग्यता बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम अनुमति ले रहे हैं सर से, है ना, बड़े आदमी से अनुमति ले रहे हैं। तो यहाँ पर ही पहला नंबर क्वेश्चन में मे का प्रयोग हुआ, तो इस खाली जगह में मे हो जाएगा। मे आई गो आउट सर, ये हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू खाली जगह स्पीक हिंदी, यू खाली जगह स्पीक हिंदी। तो यहाँ पर क्या होगा, कैन भराएगा कि मे भराएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो वो आदमी जो है बोला यू स्पीक हिंदी, तो यहाँ पर उसके योग्यता का बात किया जा रहा है, क्षमता का बात किया जा रहा है कि हाँ उसके पास एबिलिटी है, स्किल्स है ना, हिंदी बोलने का। तो उसके पास एबिलिटी है और एबिलिटी का बोध कराने के लिए कैन का प्रयोग होता है, ना कि मे का, है ना। तो यहाँ पर कैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में कैन हो जाएगा। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक हिंदी, ठीक है। मे का प्रयोग तो अनुमति बताने में होता है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इट खाली जगह रेन टुडे टू नाइट, ठीक है। तो मे होगा कि कैन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मे होगा कि कैन होगा। तो देखो यहाँ क्वेश्चन से पता चलता है, इंग्लिश में यही होता कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगाने से पहले उसका हिंदी समझ में आना चाहिए कि भाव क्या कह रहा है। जब तक भाव समझ में नहीं आएगा तो हम नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी भाव का ही पता होना चाहिए। तो देख रहा है कि यहाँ पर ही वर्षा होने की बात कर रही है, तो वर्षा होने की बात कर रही है कि आज वर्षा हो सकती है, मतलब संभावना है कि आज वर्षा हो सकती है। तो सकना के अर्थ में और संभावना जब रहता है तो संभावना बताने के लिए सकना के अर्थ में मे का प्रयोग होता है। तो 3 नंबर में मे हो जाएगा। इट मे रेन टुडे टू नाइट, इट मे रेन टू नाइट, है ना, कि आज रात को वर्षा हो सकती है, ठीक है। अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द पेशेंट खाली जगह टेक मेडिसिन इन टाइम। डॉक्टर जो है वो रोगी को सलाह दे रहा है ना। डॉक्टर जो है रोगी को सलाह दे रहा है, बता रहा है कि रोगी को समय पर दवा लेना चाहिए, रोगी को समय पर दवा लेना चाहिए, समझा। तो सलाह देने के अर्थ में शुड का प्रयोग होता है, ठीक है। सलाह देने के अर्थ में शुड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर में क्या होगा, शुड होगा, यहाँ पर शुड हो जाएगा चौथा नंबर में, इस बात को ध्यान रखो। और 5वां नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू खाली जगह फेल। तो यहाँ पर ये पेयर ऑफ कंजंक्शन का क्वेश्चन आ गया है ना। हमेशा लेस्ट का पेयर, ये जो लेस्ट लिखा हुआ है LEST लेस्ट, तो लेस्ट का पेयर शुड के साथ होता है, लेस्ट का पेयर शुड के साथ होता है। अगर जो लेस्ट आएगा तो उसके बाद खाली जगह पर शुड का प्रयोग होगा, इस बात को ध्यान रखो। तो 5वां नंबर में शुड होगा, न कि वुड होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पर शुड होगा, है ना, यू शुड फेल। अब हम छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर में क्या कह रहा है, छठा नंबर में कह रहा है कि खाली जगह गॉड हेल्प यू। और देख रहा है यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस है और एक्सक्लेमेशन साइन है। जब भी एक्सक्लेमेशन साइन रहता है
जब भी किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन साइन रहता है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से शुरू होता है, या मे बाई मे से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से शुरू होता है, या तो आई विश, यू विश, इस तरह से शुरू होता है। आई विश, यू विश, या मे से शुरू होता है ना। तो यहाँ पर 6 नंबर में मे हो जाएगा, मे हो जाएगा, ठीक है। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही खाली जगह नोट हेल्प मी, बोला कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है ना। ही नोट हेल्प मी, है ना। तो देखो यहाँ हेल्प जो है मेन वर्ब है, यहाँ पर हेल्प जो है मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है यहाँ पर। और नोट लगा हुआ है, तो नोट लगा हुआ है मतलब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, है ना। और जब नीड और नीड से हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ही के साथ यहाँ पर होता क्या होगा, नीड्स ही होगा। ही नीड्स नोट हेल्प मी, क्योंकि ही के साथ यस लगता है, यहाँ होगा ही नीड्स हो जाएगा। 7 नंबर में ही नीड्स हो जाएगा, ठीक है। और 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर का रहा कि ही सी साइड दैट, सी खाली जगह डू। तो देखो सी साइड जो यहाँ पर साइड पास्ट टेंस में है। जब एक सेंटेंस में पहला पार्ट पास्ट टेंस में रहता है तो दूसरा पार्ट भी पास्ट टेंस में ही रहना चाहिए, क्योंकि साइड जो है पास्ट टेंस में V2 में है ना। तो यहाँ कैन का V2 क्या होगा, कुड होगा। कुड पास्ट टेंस होता है, और कैन प्रेजेंट टेंस होता है। तो जब ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ भी तो पास्ट टेंस होगा, तो कुड डू हो जाएगा। सी कुड डू पास्ट टेंस हो जाएगा, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है ना, तो पास्ट टेंस कुड हो जाएगा, सी कुड डू, ठीक है। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही खाली जगह बी रिवार्डेड इफ़ ही स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास। तो यहाँ पर ये जो इफ से शुरू हुआ है सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, और इधर प्रिंसिपल क्लाउज है। तो एक नियम होता है कंडीशनल सेंटेंस का, टाइप 1 कंडीशनल, टाइप 2 कंडीशनल, टाइप 0 कंडीशनल और टाइप 3 कंडीशनल। तो ये टाइप 1 कंडीशनल होगा, है ना, कि यदि वह पहला रैंक क्लास में फर्स्ट आता है ना, स्टैंड फर्स्ट माने फर्स्ट आता है, तो उसे अवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पर ही के साथ विल लगेगा, है ना। इधर प्रिंसिपल क्लाउज फ्यूचर टेंस में हो जाएगा और सबऑर्डिनेट क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। यही टाइप 1 कंडीशनल है ना, कंडीशनल सेंटेंस का नियम है। तो यहाँ 9 नंबर में क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। ही के साथ ऐसे भी विल लगता है तो विल ही होगा, ठीक है। यहाँ पर विल होगा, नहीं ही के साथ विल लगता है, ना कि शैल का, ठीक है। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में कह रहा है कि आई खाली जगह पनिश यू इफ़ यू डू नॉट बिहेव योर सेल्फ। बोलता है कि यदि आप अपने आदत को नहीं सुधारोगे, है ना, कि इफ़ यू डू नॉट बिहेव योर सेल्फ, कि अपने आदत को नहीं सुधारोगे स्वयं में, है ना, तो क्या होगा, मैं आपको दंड दूंगा। आई विल पनिश यू, है ना। तो आई विल पनिश यू, तो यहाँ पर आई शैल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई के साथ शैल ही लगता, तो आई शैल पनिश यू, आई शैल पनिश यू, यहाँ से क्या होगा, शैल हो जाएगा 10 नंबर में, है ना। अभी 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यू खाली जगह डू योर ड्यूटी चीयरफुल्ली, है ना, कि आपको अपना काम में अपना कर्तव्य खुशीपूर्वक करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये सलाह दे रहा है कोई आदमी कि आपको अपना काम खुशीपूर्वक करना चाहिए। तो यहाँ शुड हो जाएगा, यू शुड डू योर ड्यूटी चीयरफुल्ली, खुशीपूर्वक करना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, 11 नंबर में शुड हो जाएगा, 11 नंबर में शुड हो जाएगा, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्या कर रहा है कि आई खाली जगह लाइक टू सी दैट पेन, है ना, तो मैं पसंद करूँगा उस कलम को देखने के लिए, है ना।
तो यहाँ पर ही पसंद करने का बोध होता है ना, पसंद करने का, इच्छा जाहिर करने का या अनुरोध करने का, विनम्रतापूर्वक बात करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। नम्र निवेदन और विनम्रतापूर्वक बात करने के लिए वुड का प्रयोग हुआ। तो 12 नंबर में हो जाएगा आई वुड लाइक, और लाइक का प्रयोग हमेशा वुड के साथ ही होता है। तो आई वुड लाइक टू सी दैट पेन, यही प्रयोग है, ठीक है। आई वुड लाइक टू सी दैट पेन, मैं उस पेन को पसंद करूँगा देखना, है ना, चाहूँगा। तो लाइक के साथ हमेशा वुड का ही प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखो। तो 12 नंबर में क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, 12 नंबर में वुड हो जाएगा, ठीक है, 12 नंबर में वुड हो जाएगा। 13 नंबर में वी खाली जगह नोट टू वॉक ऑन द ग्रास, ठीक है। यहाँ भी देखो सलाह दे रहा है कि हमें नहीं टहलना चाहिए घास पर। तो आउट के साथ टू लगता है और आउट के साथ नोट टू लगता है, आउट के साथ टू लगता है और आउट के साथ नोट टू लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 नंबर में आउट हो जाएगा, ठीक है, आउट। वी आउट नोट टू वॉक ऑन द ग्रास, ठीक है, वी आउट नोट टू वॉक ऑन द ग्रास, आउट हो जाएगा। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि द वर्क खाली जगह नीड्स भराना है, खाली जगह में नीड्स भराना है। टाइम एंड पैसेंट, तो द वर्क एक ही गो है तो नीड्स होगा, द वर्क नीड्स टाइम एंड पैसेंट, द वर्क नीड्स टाइम एंड पैसेंट। 14 नंबर में नीड्स हो जाएगा, ठीक है, नीड्स। अब 15 नंबर क्या करा कि ही नीड्स कम हेयर टुमारो। तो ही देखो यहाँ पर ही कम है, मेन वर्ब है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगा, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा क्या, नीड्स नोट, क्या होगा, नीड्स नोट, ठीक है, नीड्स नोट। तो यहाँ हो जाएगा ही नीड्स नोट, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ही नीड्स नोट कम हेयर टुमारो, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ही नीड्स नोट टू कम, यहाँ हो जाएगा नीड्स, ही नीड्स नोट टू कम हेयर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। तो 16 नंबर भी यही क्वेश्चन है कि पनिश तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब V1 में है ना, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, V5 में हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब डेयर्स हो जाएगा, है ना, कि ही डेयर्स। 16 नंबर में डेयर्स यस वाला होगा, डेयर्स यस नंबर। ही डेयर्स पनिश द चाइल्ड, ही डेयर्स नोट पनिश द चाइल्ड, कि उससे बच्चे को सजा देने का साहस नहीं है ना, साहस नहीं है, तो डेयर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेयर्स हो जाएगा, ठीक है। और 17 नंबर क्या क्वेश्चन करा, 17 नंबर करा है कि ही डेयर्स टू रिंग हर अप अगैन, तो यहाँ देखो, यहाँ पर हेल्प मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब की तरह काम करेगा, क्या काम करेगा, डजंट डेयर होगा, क्या होगा, डजंट डेयर, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा डजंट डेयर, ठीक है। 17 नंबर में क्या होगा, डजंट डेयर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा कि दे, तो यहाँ भी हो जाएगा मेन वर्ब के रूप में दे यूज्ड टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, है ना, तो यहाँ 18 नंबर में यूज्ड हो जाएगा, दे यूज्ड टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। और 19 नंबर में क्या होगा, 19 नंबर में कह रहा है आई खाली जगह नो व्हाट माई ड्यूटी इज, तो यहाँ पर होगा वुड का प्रयोग होगा, ठीक है, कि मैं जानना चाहूँगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, आई वुड नो, है ना, आई वुड नो, मैं जानना चाहूँगा, आई वुड नो व्हाट माई ड्यूटी इज, है ना, वो अनुरोध कर रहा है
वह पूछ रहा है, पूछने के रूप में क्या होता है, वुड का प्रयोग होता है। आई वुड नो व्हाट माई ड्यूटी इज, मैं जानना चाहूँगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्या कर रहा है, द बॉक्स वाज सो हैवी दैट, देखो यहाँ पर वाज लगा हुआ है, मतलब पास्ट टेंस में है। जब पहला सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट टेंस में है तो दूसरा पार्ट भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। और कैन का पास्ट कुड होता तो कुड नोट का प्रयोग होगा, है ना, कुड नोट। आई कुड नोट लिफ्ट इट, जो बक्सा है इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सका, है ना, इतना भारी था बक्सा, इतना भारी था कि मैं उठा नहीं सका। तो पास्ट टेंस में बाज है तो यहाँ भी हो जाएगा कुड नोट, मतलब उठा नहीं सका, कुड नोट हो जाएगा। क्या होगा, कुड नोट हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर में कुड नोट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेक हेस्ट लेस्ट यू, मैंने अभी बताया था पिछला क्वेश्चन, लेस्ट के साथ पेयर लगता है शुड का, एकदम या कंठस्थ कर लो, पेयर ऑफ कंजंक्शन है। लेस्ट के साथ कंजंक्शन कौन सा पेयर होता है, शुड होता, तो शुड ही होगा। 21 नंबर में क्या होगा, शुड होगा। लेस्ट के साथ हमेशा पेयर शुड बनता है। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी करो अन्यथा क्या होगा, तुम्हारी ट्रेन देरी हो जाएगी, लेट हो जाएगी। गांधी जी जब आदत बताने के लिए यूज्ड का प्रयोग किया जाता है, पास्ट की आदत बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर गांधी जी यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग हो जाएगा। गांधी जी सुबह में टहला करते थे, पास्ट की आदत बताते हैं, है ना। तो 22 नंबर में यूज्ड भराएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ही प्रेड दैट, उसने प्रार्थना किया कि गॉड, देखो प्रेड V2 है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, प्रेड लिखा हुआ पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट टेंस में है, तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट टेंस में ही होगा, पास्ट टेंस में होगा। और हमेशा जानते हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गॉड माइट गिव मी प्रॉस्पेरिटी, है ना, तो इच्छा करने में माइट का प्रयोग होगा, है ना। गॉड माइट गिव मी, दे सकते हैं, संभावना भी लग रहा है शायद हमें क्या करेंगे, धन संपत्ति दे सकते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, है ना, कि देंगे, तो ये माइट हो जाएगा। 23 नंबर में माइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खाली जगह आई डू इट फॉर यू, बोला कि यहाँ पर बोल रहा है कि क्या मैं इसे कर सकता हूँ आपके लिए, क्या मैं इसे कर सकता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर अनुमति मांग रहा था, अनुमति मांगने के लिए क्या हो जाएगा, मे का प्रयोग होगा, है ना, कि क्या मैं आपके लिए इसे कर सकता हूँ, तो मे हो जाएगा प्रयोग, मे, है ना, अनुमति मांगने के लिए मे का प्रयोग होता है। ठीक है, और क्या होगा 25 नंबर में, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, आपको अपना वादा याद रखना चाहिए, तो शुड का प्रयोग हो जाएगा, यू शुड कीप योर प्रॉमिस। 25 नंबर में क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ख़त्म हो गया है इसलिए, और अपने दोस्तों में शेयर करें दो।